नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देश के सबसे दिग्गज वकीलों की सबसे ऊंची और सबसे ताकतवर संस्था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को लोकतंत्र का ट्यूशन देते हुए कहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना मत सिखाइए। हमने एक वीडियो में आपको बताया भी था कि राज्यसभा के प्रशिक्षुओं के एक कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा था कि जज राष्ट्रपति को सलाह न दें। सिब्बल ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि बच्चे बच्चे को पता है भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का मुखिया होता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को सरकारों की सलाह पर काम करना होता है, वो अपने आप कोई फैसला नहीं कर सकते। जब प्रेसिडेंट अपनी फंक्शंस करती हैं वो कैबिनेट की एडवाइस के अनुसार करते हैं। द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट। कि अगर कोई विधेयक पारित होता है तो गवर्नर के पास जाता है। गवर्नर, संविधान ने हक दिया है, गवर्नर कमेंट्स करके वापस भेज सकता है विधेयक को, और फिर अगर दोबारा पास कर दे लेजिस्लेचर, असेंबली पास कर दे, तो गवर्नर को साइन करना पड़ता है, ये संविधान कहती है। उन्होंने कहा, मैं उपराष्ट्रपति धनखड़ की बात सुनकर हैरान हूं, काफी दुखी भी हूं। उन्हें किसी भी पार्टी की तरफदारी करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। सिब्बल ने कहा, लोगों को याद होगा जब इंदिरा गांधी के चुनाव के बारे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो केवल एक जस्टिस कृष्ण अय्यर ने फैसला सुनाया था। इंदिरा गांधी तब देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री थी, लोकसभा की नेता थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी संसद की सदस्यता तक छीन ली थी। तब धनखड़ जी को यह मंजूर था। वो आज तक इस पर हंगामा काटते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बलाएं लेते हैं, इस पर राजनीति करते हैं। लेकिन अब सरकार के खिलाफ 2 जजों की बेंच के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इंदिरा गांधी का फैसला एक जज का फैसला था। दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर भारी आपत्ति जताई थी जिसमें उसने राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों को मंजूरी देने की समय सीमा तय कर दी थी। धनखड़ ने कहा था कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती हैं। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8, 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. Available to judiciary 24/7. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालतों को मिला विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। धनखड़ यही नहीं रुके थे, उन्होंने यहां तक बोल दिया था कि जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसी पर देश के दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने कह दिया है कि जगदीप धनखड़ का बयान देखकर मुझे दुख और आश्चर्य हुआ। सिब्बल ने कहा, आज के समय में अगर किसी संस्था पर पूरे देश में भरोसा किया जाता है तो वो न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 142 की ताकत संविधान से मिली है, धनखड़ साहब से नहीं मिली है। ऐसे में अगर किसी को कोई परेशानी है तो वो अपने अधिकार का प्रयोग करके रिव्यू डाल सकते हैं। और एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी को
ऐसी बात कहनी मैं समझता हूं उचित नहीं है। मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, लेकिन आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल, न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं आप? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है। ये कोई सी सरकार ने हक नहीं दिया, संविधान ने हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। पहली बात ये। दूसरी बात, और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड। वो अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी मांग सकते हैं। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देता है कि वो पूर्ण न्याय करने के लिए कोई भी आदेश, निर्देश या फैसला दे सकता है। दरअसल ये पूरा विवाद सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के एक फैसले से शुरू हुआ। उस दिन तमिलनाडु के राज्यपाल बनाम तमिलनाडु सरकार के केस में गवर्नर के अधिकार की सीमा तय कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के 10 जरूरी बिलों को तमिलनाडु सरकार के राज्यपाल की ओर से रोके जाने को भी अवैध बताते हुए उसे उसी दिन से लागू मान लिया था जिस दिन उन्हें राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। यह भारत के इतिहास में संविधान लागू होने के बाद पहली बार हुआ। इसी फैसले के दौरान अदालत ने राज्यपालों की ओर से राष्ट्रपति को भेजे गए विधेयकों पर भी स्थिति साफ कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिलों पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा और नहीं तो बताना होगा कि आप इन्हें क्यों मंजूर नहीं कर रहे हैं। यह ऑर्डर 11 अप्रैल को सार्वजनिक किया गया था। इसके एक हफ्ते बाद राज्यसभा के ट्रेनी अधिकारियों को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने 17 अप्रैल को कहा कि हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यकारी कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में भी कार्य करेंगे, लेकिन उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। उनका इशारा दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन सीनियर जज जस्टिस वर्मा की तरफ था। नोट मिले थे, ऐसी बात सामने आई थी, आप सबको पता है। धनखड़ ने राज्यपाल और राष्ट्रपति की सीमा तय किए जाने पर बिफरते हुए कहा था कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा था, जस्टिस वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है, आंतरिक कमेटी, जबकि इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई करने का अधिकार केवल संसद के पास है। अगर यह मामला किसी आम आदमी के घर घटा होता तो अभी तक पुलिस और तमाम जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती। ये सब धनखड़ ने कहा। उन्होंने कहा, न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग यानी जनता असमंजस में है। अब कपिल सिब्बल ने इस मामले में उपराष्ट्रपति को इतिहास की अनदेखी करने वाला बताते हुए उन्हें डेमोक्रेसी का ट्यूशन दे डाला है और पूछा है कि क्या अदालतें आपकी सुविधा और आपकी राजनीति के हिसाब से फैसला करेंगी? बेहतर होगा आप अपनी संवेदना, सोच और सियासत का दायरा जनता और जनतंत्र के करीब ले जाएं। ये आरोप अक्सर लगते रहते हैं कि धनखड़ अभी तक अपनी पुरानी राजनीतिक निष्ठाओं से उतने भी मुक्त नहीं हो पाए हैं जो जनता और विपक्ष को यह विश्वास दिला सके कि वो निष्पक्ष हैं। विपक्ष के छोटे दलों के नेताओं की तो जाने ही दीजिए। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक कई बार बोल चुके हैं कि धनखड़ जिस कुर्सी पर बैठे हुए हैं वहां उनसे ज्यादा निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है और ये भारत के संसदीय लोकतंत्र की गरिमा के लिए ठीक नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।